लिपिड प्रोफाइल जो है एक ग्रुप है, प्रोफाइल है पूरी। इसमें क्या क्या होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, मोटे मोटे तौर पे तो यही सब होते हैं। क्या होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है? लो डेंसिटी एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। ये सब टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? ये तब टेस्ट देखने देते हैं जो अपने बॉडी में टोटल बॉडी में लिपिड का स्टोरेज कितना है, कितना मात्रा में है। ये टेस्ट यूजुअली एक प्रोफाइलेक्टिक टेस्ट होता है, कभी भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अपन प्रोफाइलेक्टिकली टेस्ट कराते हैं अपनी बॉडी में हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, मेनली काहे के लिए कराते हैं? हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है कोई, क्योंकि हार्ट अटैक स्ट्रोक जो है वेसल्स है, वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जमते जमते एक कंडीशन ऐसी आती है सब ये फट जाता है, उसके बाद ही एकदम से या तो हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आता है। तो कोई भी कंडीशन ऐसी जब किसी भी पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा प्रोफाइलेक्टिकली जांच है, कोई भी थेरेप्यूटिक टेस्ट नहीं है ये। तो ज्यादातर तुमने जो नॉर्मली जो पैकेज होते हैं कहीं के भी हो, चाहे आरोग्यम हो, थायरोकेयर के हो, सब में लिपिड प्रोफाइल होती है। तो ये ज्यादातर आपके पास पेशेंट आ सकते हैं कि हमारे पास हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इनकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। हालांकि नॉर्मल वैल्यू उनके सबके रेफरेंस में दी रहती है। नॉर्मल वैल्यू टोटल कोलेस्ट्रॉल की कितनी होती है? लेस देन 200, ट्राइग्लिसराइड की होती है लेस देन 150, एलडीएल की होती है लेस देन 160, एचडीएल की होती है मोर देन 40, वीएलडीएल की तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो ये बेसिकली नॉर्मल वैल्यू है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की देखो ज्यादातर यही रिपोर्टें एबनॉर्मल आती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अगर आपको पता करनी हो तो एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस 1/5 ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आ जाती है। इसमें से जो एचडीएल होता है, एचडीएल पता है सबको क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल है उसमें लिवर तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। एचडीएल अगर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। बाकी एलडीएल, वीएलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जितने ज्यादा होंगे उतने ही ये हाई रिस्क होंगे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के लिए। अब ये है कि किस पेशेंट को आपको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देनी है कि नहीं। मेनली अपन ये टेस्ट करा ही रहे हैं इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, किस पेशेंट को मेडिसिन देने की जरूरत है, किस पेशेंट को नहीं, ये हमेशा डिपेंड करता है उसकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी से। प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि टेस्ट के पहले उसके आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है। पेशेंट अगर हाई रिस्क में है, हाई रिस्क में अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू उसकी 200 से अगर 250 भी होगी तो भी हम उसको देंगे। ट्राइग्लिसराइड 150 से 200 होगा तो भी उसको हम मेडिसिन देंगे। अगर पेशेंट को ऑलरेडी अटैक आ चुका है, या फिर स्ट्रोक आ चुका है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल से कोई मतलब नहीं है। उसको कितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अपन मेडिसिन देते ही हैं, ठीक है। उनका अगर किसी पेशेंट को एक्यूट एमआई हुआ है या एक्यूट स्ट्रोक हुआ है, उन पेशेंट का ये टेस्ट कराने से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्योंकि हमें मेडिसिन देनी ही देनी है उनको। तो ये टेस्ट ज्यादातर किन पेशेंटों में कराए जा सकते हैं, कराने चाहिए? जो पेशेंट डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक स्मोकर है, क्रोनिक एल्कोहलिक है, फैमिली हिस्ट्री है जिसकी हार्ट अटैक या फिर एक्यूट एमआई की या फिर स्ट्रोक, हाँ हार्ट अटैक, एमआई, स्ट्रोक या फिर सीवियर ओबेसिटी है। ये सब रिस्क फैक्टर है। अगर ये सब रिस्क फैक्टर अपने पास हैं तो आप पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कराइए। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ आता है या फिर इस लेवल तक भी आता है, बिल्कुल हाई नॉर्मल तो भी आता है, तो भी आप इनको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग दे सकते हैं। कुछ फैमिलियल होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने की, उन लोग का भी ये बेसिकली कराते रहना चाहिए टेस्ट हर साल।
ठीक है, तो क्यों कराते हैं, कब कराते हैं ये बता दिया हमने, कब मेडिसिन देनी है ये बता दिया, और बस लिपिड प्रोफाइल का इतनी सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में।